प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी वैसे मेरी भी है और एक अलग सिद्धांत के संबंध में भी है। कहानी तब था जब मैंने हिमालय गया था घर छोड़ के, उसके बाद काफ़ी साल के बाद मुझे आनंद अनुभूति समाधि मिली। तब मेरे दिमाग में आया, यार आनंद अनुभूति समाधि तो बहुत जल्दी मिल गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आनंद अनुभूति समाधि मिलने के लिए सालों लग जाएँगे। क्या पता जब तक बुढ़ा हो जाऊँ तब स आनंद अनुभूति समाधि मिले, ऐसा मुझे लगता था। पर उतना समय नहीं लगा और जितनी जल्दी से आनंद अनुभूति समाधि मिली, और ये मेरे लिए आश्चर्यजनक भी था, हैरान करने वाली बात थी। और तब मैंने बा शक्तियों अपने गुरु से, शक्तियों से या बहुत सारे गुरु से कन्फर्म ही किया कि मेरी सिद्धि पूर्ण है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें अद्वैत सिद्धि मिली है। मतलब अद्वैत सिद्धि मतलब अद्वैत सिद्धि इसलिए बोलते हैं क्योंकि शंकराचार्य ने इस सिद्धि का वर्णन ज़्यादा किया था। इसलिए आनंदानुभूति समाधि को अद्वैत सिद्धि कहते थे लोग। वो मुझे नहीं पता था कि वहाँ के हिमालय के लोग अद्वैत सिद्धि बोलते हैं इसको। और मैं जब घर से निकला था वो आनंद अनुभूति समाधि उसको बोलता था। ये बस फ़र्क था। तो जो जिन साधु संत थे जो बड़े-बड़े लेवल के थे, उनसे भी पूछा। जो ऋषिकेश के जो बड़े-बड़े गुरु हैं, वो उनका बड़ा आश्रम है, चलो नाम रहने दो। तो उनके पास भी गया था, तो उन्होंने भी बोला हाँ ठीक है, ये है। तो उसके बाद मैंने जब अपने गुरु से बोला कि तब मुझे अंतिम था कि अभी क्या करना है? अभी मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक तो घर जाओ वापस, गृहस्थी सँभालो, माँ-बाप की सेवा करो। दूसरा था कि मैंने ध्यान में बहुत सारे लोग देखे थे, जैसे स्वर्ग लोक थे, ब्रह्म लोक थे या दिव्य लोक थे। तो वो सारे देखे थे, बहुत ही उनके जो बगीचा वगैरह सब तो एकदम सोने जैसे थे, एकदम सोने का तत्व ही था। हर कण-कण में ऐसा लग रहा था कि हर कण में सोना मिक्स करके बनाया। घर भी बनाया हो तो सोना, सोने से लिता-पुताई की हो, ऐसा इतने दिव्य-दिव्य थे। तो मैं वो सब देख के गुरुदेव से पूछा कि यह सब मैं जो ध्यान में देख रहा हूँ वो वास्तव में ऊपर है कि वैसा ही दिख रहा है? तो उन्होंने बोले नहीं, जो ब्रह्मा दिख रहे हैं, विष्णु दिख रहे हैं, वो सारे लोक सत्य हैं और प्रेज़ेंट हैं। तुम्हें जाना है तो वहाँ भी जा सकते हो। तो मेरे मन में बहुत रुचि आई, तो मैं फिर से ध्यान में बैठ गया और बहुत दिनों तक उस ध्यान में लया रहा, स्वर्ग देखा, ब्रह्मलोक देखा, बहुत सारे देखे, बहुत मज़ा आ गया। तो मैंने ऐसे गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, वैसे तो अभी मुझे सूझ नहीं रहा कि मुझे क्या करना है। घर तो वापस जाने का मन नहीं है, वैसे भी घर वाले भूल चुके होंगे। फिर जाके फिर वो करके भी मुझे कोई लाभ नहीं है, और संसार में मैं आनंदानुभूति को प्राप्त हूँ, इतने सारे दुखी लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ? मुझे तो बेचैनी होगी। तो मैंने बोला कि क्या ही मैं ब्रह्मलोक चला जाऊँ? ब्रह्मलोक तो स्वर्गलोक से भी बड़ा होता है या ये होता है। और तो गुरुदेव बोले कि यहाँ रहकर समाज का कल्याण भी कर सकते हो। मैंने बोला कि समाज का कल्याण मैं नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाबा बनना। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और ये बाबा बनना, ये बनना मेरे कैरेक्टर को सूट नहीं होता, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई बाबा बोले या ये बोले, बहुत ही भद्दा सा लगता है। और ये मेरे से तो नहीं होगा। मैंने बोला मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रह्मलोक चला जाऊँ। मैंने पक्का निर्णय किया कि मुझे ब्रह्मलोक जाना है। तब ब्रह्मलोक जाना है, तो मैंने सोचा कि ब्रह्मलोक ही जाना है यार, ये शरीर में रहकर क्या करूँ? घर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, और गुरुदेव है ना, मुझे बाबा बना के रख लेंगे आश्रम में। इससे अच्छा कि मैं ब्रह्मलोक चला जाता हूँ, वही सही रहेगा। तो इसलिए मैं ध्यान करने लगा और सहस्त्रार चक्र का, कि जिससे कि मैं ब्रह्मलोक चला जाऊँ। तो उस समय उसके दिन अगले दिन मुझे माँ भगवती आई सपने में, बोली कि अभी समय नहीं आया है, अभी समय नहीं आया है, ऐसा बोली और चली गई। मतलब वो बोल रही थी कि अभी समय नहीं आया है ब्रह्मलोक जाने के लिए। पर मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं, जाना ही है ब्रह्मलोक। यार रहकर है ना बोरिंग सा लग रहा है, क्या करें? हमें ना खाने की इच्छा होती है, ना पीने की इच्छा होती है, ना क्या ही, जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। जब उद्देश्य नहीं होता ना, अब वासना भी मिट जाती है आनंद अनुभूति समाधि में, तो क्या ही रहना है? यहाँ रहकर किसको प्रभावशाली दिखाना है, या धन कमाना है, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना संसार में रहते हो। तो मैंने बोला कि नहीं, यहाँ से चले ही जाते, शरीर हम गंगा में बहा देंगे। तो यही सोच के मैं फिर से ध्यान में बैठने लगा। तब देवी मुझे फिर से देवी ध्यान में आ गई। सपने में आई थी सुबह, सिर्फ दोपहर को आ गई ध्यान में। वो बोली कि तुम ब्रह्मलोक जाके क्या करोगे? मैंने बोला कि यहाँ रहकर मैं क्या करूँ? तो वो ब्रह्मलोक में
बहुत ही रमणीय दृश्य वगैरह मैंने देखे और बहुत अच्छा लगे और यहाँ कोई शहर नहीं दिख रहा है। तो वो बोले कि तुम जब यहाँ अभी ब्रह्मलोक से ऊपर चले भी जाएगा तुम अभी शरीर को त्याग कर, तो तुम्हें 2000 साल के बाद फिर वापस आना पड़ेगा और फिर से तुम्हें एक लोहार का जन्म मिलेगा। मैंने बोला कि ये बातें नहीं मानता, मुझे भयम सा लग रहा है, आप मुझे कुछ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो वो बोली सत्य बात है, क्योंकि तुम एक बार सेनापति थे तो तुमने बहुत सारे लोहाओं का यूज किया है, मतलब उसका ऋण अभी बाकी है। भले तुमने साधनाएं वगैरह की है, इसलिए तुम्हें उस कष्ट से या उसको भोगना अभी जो बाकी है कर्म दोष, वो अभी नहीं भोग पा रहे हो, या आपका पुण्य के कारण। पर जैसे ही तुम्हारा पुण्य नष्ट होगा, तुम्हारा जन्म लोहार के या जन्म होगा और तुम्हें बहुत सालों तक, मतलब 20 साल या 40 साल तक लोहे का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम सेनापति या युद्ध वगैरह करते थे तब एक यानी सेनापति या युद्ध का सैनिक वगैरह, सेनापति हुआ होगा शायद, ऐसा भी बोला था उन्होंने। तो वो उस समय तुमने बहुत सारे लोहा वगैरह लिया था, उसका तुमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो पेमेंट बाकी है, तो वो पेमेंट तुम्हें चुकाना पड़ेगा लोहार बन के। मैंने बोला कि ऐसा है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव बोले कि बात सही है, क्योंकि ब्रह्मलोक में तुम गए जाकर भी ज़्यादा दिन नहीं रख सकते और फिर नीचे ही गिर सकते हो। जब तुम नीचे गिरोगे तो तुम्हें बेचैनी होने लगेगी कि अभी मुझे नीचे जाना है, फिर मेरा अगला जन्म होगा। तुम्हारा जो चेतना है वो ब्रह्मलोक में विलुप्त होने लगेगी। तो उन्होंने मुझे एक उस समय एक कहानी बताई थी। एक मुदगल ऋषि थे। तो मुदगल ऋषि का जो कहानी है वो महाभारत में है, और आप उसको पढ़ भी सकते हो, बहुत ही आपको ज्ञान मिलेगा। तो मुदगल ऋषि थे, वो उनकी पत्नी थी और बच्चे थे, मतलब 3 लोग वो रहते थे। और उनके पास एक द्रोण का पात्र था जिससे कि वो खाना खाते थे। वो खाना सिर्फ 15 दिन में एक बार खाते थे, मतलब अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। वो उस दिन यज्ञ करते थे और यज्ञ के बाद वो भोजन करते थे, मतलब 15 दिन में। और 15 दिन बाकी उनकी पत्नी, उनका बच्चा और मुदगल ऋषि तीनों तपस्या करते थे। मतलब ये महान व्रत उनको धारण करके वो करते थे, मतलब 15 दिन में एक ही बार खाते थे और बाकी के 14 दिन वो भूखे रहते थे। तो यही करके वो अपना व्रत धारण करके रहते थे और सत्यनिष्ठ का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और सदाचार से हमेशा अपनी साधना में वो रत रहते थे। तो ये जब दुर्वासा को इतना पता चला, यार ये रोज तो 15 दिन में एक बार खाता है, इसको जीवा से या भोजन लत नहीं लगती है। बहुत सारे लोग तो खाना इसलिए खाते कि जीवा की तो संतुष्टि हो जाए, ये तो उसको भी छोड़ के अपनी उदर की ऊर्जा को भी पूरा नहीं कर रहा और 15 दिन तक भूखा रहकर साधनारत रहता है। और उसने तो अपने परिवार को भी अच्छा बना लिया। देखो गुरु बन के ना समाज को ज्ञान कोई भी दे सकता है, पर गुरु बन के अपने परिवार को ज्ञान दे दो ना, तब मान लो। क्योंकि तुम्हारी वास्तव में सच्चाई हो ना, तो तुम्हारे ज्ञान में तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें गुरु मानने लगे, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें गुरु मानने लगे। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते, गुरुदेव मुझे गुरु बना दो। यार गुरु तुम खुद अपने बच्चों का गुरु बन पाए हो क्या? तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें गुरु रूप में स्वीकार किया है कि वास्तव में उनको अच्छा लगा हो कि तुम्हें, और वास्तविक उनका विकास किया हो आध्यात्मिक भौतिक रूप से? नहीं ना। तुम समाज के भी गुरु नहीं बन सकते। जो अपने बच्चे और पत्नियों का और माँ बाप का गुरु नहीं बन सकता, वो क्या खाक समाज का गुरु बन सकता है? वो नहीं सकता। ये परीक्षण करने का मूल सिद्धांत ऐसा समझ लो। तो दूसरी बात ये होती है कि तब वो दुर्वासा ऋषि बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि अपने बच्चों को भी शिष्य रूप में स्वीकार करके, मतलब गुरु बनना, बच्चे का गुरु बनना मतलब पत्नी का भी गुरु बनना, मतलब बहुत ही नहीं तो एक सुकरात नाम का एक व्यक्ति था, जो उसकी पत्नी उसको बहुत मारती थी, पीटती थी, जो हाथ में आए वो फेंक के मारती थी, और वो पूरी दुनिया को ज्ञान फैलता देता रहता था। और पत्नी बोलती थी कि उसको चिढ़ती थी, दुनियादारी को ज्ञान देता है और कभी मुझे शांत कर सकते हो, मुझे संतुष्ट कर सकते हो, ये बोलती थी वो बस। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया को ज्ञान देना आसान है, पर परिवार का गुरु बनना बहुत मुश्किल है। तो वही ऋषि
मुद्गल ने कर दिखाया था अपनी साधना और तप और अपने ज्ञान के माध्यम से। अपने बच्चों को भी नियंत्रित कर लिया, अपनी पत्नी को भी नियंत्रित कर लिया। मैंने ने वो तंत्र योगी की वीडियो में बोला था ना कि अपनी पत्नी को नियंत्रित करना बहुत ही आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। जो अपनी पत्नी को नियंत्रित कर ले वास्तव में वो ब्रह्मांड का किंग बन सकता है। मैंने उसमें विस्तार से बताया, वो वीडियो देख सकते हो आप। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी नियंत्रित कर लिया था, अपने बच्चे को भी नियंत्रित करके उसको सदाचार में प्रवृत्त किया था, अपने जैसे ही बना लिया था। तो दुर्वासों को बड़ा अच्छा लगा। तो वो एकदम एकदम भिखारियों जैसा अवतार ले लिया दुर्वासा ऋषि ने, और एकदम गंदे मछली कपड़े कपड़े डाल के गंदे होके आ गया मुद्गल ऋषि के घर, और बोले कि मैं आया हूँ, भूखा हूँ और मुझे खाना खिलाओ। और वो उसी दिन गए जिस दिन मुद्गल ऋषि और उसके बच्चे और उसकी पत्नी खाना खाने वाले थे, क्योंकि वो पूर्णिमा और अमावस्या को ही खाना खाते थे, उसके अलावा और कोई खाता नहीं था। मतलब बाकी दिन वो साधना में रहते थे, और खाना तभी खाते थे जब उनको वो यज्ञ करते थे, और यज्ञ में स्वयं इंद्र आके उनका भोग लेते थे, और वो इंद्र भोग लेके चले जाते थे, उसके बाद वो खाना खाते थे। तो ये तब जब भी इंद्र भोग लेके चला जाता था, बाकी बच्चा कुचा वो अपने पत्नी और बच्चे को और अपने खुद खाना खाते थे। तभी दुर्वासा ऋषि आता था और बोलता था मुझे भूख लगी, और वो खाना खा लेता था। ऐसे करके करके 6 बार मतलब 3 महीने तक वो भूखे रहे। और उनके इतना बच्चा भी भूखा रहा, पत्नी भी भूखे रहे, पर भी उन्होंने दुर्वासा ऋषि के जो बहुरूपिया थी उस पर कभी क्रोध नहीं की, ईर्ष्या नहीं किया, द्वेष नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। बस जब 7वें में आया फिर भी उन्होंने उसका स्वागत किया, और उसी जब वो खाना खा रहे थे तब आए, तब बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं आज खाना नहीं खाया हूँ, मैं दुर्वासा ऋषि हूँ, और मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया तुम्हारी इस तपस्या से, और बहुत ही तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। और बहुत ही मुझे प्रसन्नता होती है तुम्हारी सत्यनिष्ठ पर, तुम्हारी ये तपस्या और तुम्हारे इस पुण्य के बल पर, इतना दान कि तुमने 3 महीने तक भूखा रह गए और मुझे खाना खिलाया, मतलब इसके बदले में तुम्हारा पुण्य की अपार वृद्धि हुई है। और ऐसे ही बोल रहे थे, और वहां से आकाश से एकदम सोने का एकदम अंश का एकदम जो अपने आप ने रूप बदल सकता था अंश, कभी भी वो प्लास्टिक का हो सकता था, कभी सोने का हो सकता था, कभी जीवंत भी हो सकता था, ऐसा अंश आ गया। और देवदूत भी थे उसमें, और वो विमान आ गया सोने का, और वो देवता वहां से निकल के बोले कि मुद्गल ऋषि, आपका पुण्य इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि आप स्वर्ग के समस्त लोगों को जीत चुके हो आपकी साधना और तपस्या से। आप निश्चित ही आप स्वर्ग के अधिकारी हो, या आप ब्रह्मलोक के अधिकारी हो, आपको जो चाहिए वो सब मिल सकता है। आप हमारे साथ चलिए, और आपका पुण्य बहुत ही बढ़ गया है। आपकी परीक्षा भी दुर्वासा ऋषि ने कर ली है, तो इसमें कोई निश्चिंत दोहरा नहीं है या शंका नहीं है कि आप स्वर्ग के लोगों को जीते नहीं हो। आप निश्चित ही आप अपने परिवार सहित आप अभी हम हमारे साथ स्वर्ग लोक चलिए। ऐसा देवी देवता जो देवता के दूत थे वो आए थे मुद्गल ऋषि को लेने। तो मुद्गल ऋषि ने बोला कि आप देवदूत हो, और एक सत्य की बात मुझे बताइए कि स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है। इसमें स्वर्ग में सुख क्या क्या है और क्या दोष है, आप विस्तार से मुझे बताएं, क्योंकि आप वहाँ के निवासी हैं, आप स्वर्ग लोक में हो। इसमें क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि की भी संभावना ही कुछ होती है। तब देवदूत बोला, महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरों के लोग बहुत बड़ी चीज समझते वो स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लेट रहा है, फिर भी आप अनजाने से बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं। पूछते हैं कैसा है, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बताता हूँ। स्वर्ग वहां से बहुत ऊपर का लोक है, यहाँ से बहुत का ऊपर का लोक है, उसको स्व लोक भी कहा कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहां जाना होता है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचार विचरण करते हैं। जिसने तप दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं, अथवा असत्यवादी है या नास्तिक है, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता है। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम धम से संपन्न और द्वेष रहित है, तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवाय जो शूरवीर हैं, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है,
स्वर्गलोक के अधिकारी हैं। वहाँ देवता, साध्य और विश्वदेव, महर्षि, याम या धाम और गंधर्व, अप्सरा, इन सब के अलग अलग अनेकों लोक स्वर्गलोक के अंतर्गत आते हैं। बड़े बड़े कांतिमान, इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है जिसका नाम सिमेरु गिरी है। यह पर्वत स्वर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदन वन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं, बगीचाएं हैं। जो पुण्यात्माओं के विहार के स्थान हैं, वह किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जड़े का कष्ट नहीं होता, ना कोई भय ही होता है। वह कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसका देखकर घृणा हो। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है। शीतल मंद हवा चलती है। सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द पढ़ते हैं। वह कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई होता, ना बुढ़ापा आता है, ना शरीर से थकावट ही अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में 33 तत्व की प्रधानता होती है। वे शरीर पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं और माता पिता के रजवीर्य की से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहाँ के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती है, कभी कुमलाती ही नहीं है, मुरझाती ही नहीं है। तुम्हारे सामने ये जो विमान है, ऐसा विमान वहाँ सबके पास होता है। मतलब हर व्यक्ति के पास एक एक विमान होता है वहाँ। और ये किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते और सुख से जीवन व्यतीत करते। इन देवताओं के लोकों से ऊपर के अनेकों दिव्य लोक होते हैं। उनमें से सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वह अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि ही जाते हैं। वही ऋषि नामक देवता भी रहते हैं जो स्वर्गवासी देवताओं से के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं और उनके लोक स्वयं प्रकाश और तेजस्वी है और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोगों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती है। अतुपुर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय है। उनका कोई विशेष आकार नहीं होता। वे सुख स्वरूप, सुख भोग की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं। और महारलोक होता है, उस समय भी उनका नाश नहीं होता। मतलब महाप्रलय भी होता है तो भी वो नाश नहीं होता। फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो कैसी हो सकती है। हर्ष, प्रीति, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि उनमें अत्यंत अभाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, पर परम परासिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो उस सिद्धि को पा ही नहीं सकते। मतलब जो भौतिक इच्छाएं रखते हैं या भौतिक जीवन में रह रहे हैं, उस मनुष्य के लिए तो यानी उसको तो ये स्वर्ग प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोगों के मनीषी पुरुष उत्तम नियमों का आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपनी दान के प्रभाव से ये सुखमय सिद्धि प्राप्त की है। अपनी तपस्या के तेज से दीदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। यही स्वर्ग का सुख है। और यहाँ वहाँ के अनेकों प्रकार के लोक हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए। अब मैं आपको दोष बताता हूँ। वो देवदूत मुदगल ऋषि को बोलता है कि अब मैं आपको दोष बताता हूँ, आप अच्छे से ध्यान से सुनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है। मतलब स्वर्ग में आपने कुछ भी भोगना चाहते हो तो उसमें अपने कर्म ऑलरेडी किया है, उसी को आप भोग सकते हो। मतलब आप धरती लोक में या पृथ्वी में आपने जितने पुण्य की है उतना ही स्वर्ग में आप भोग सकते हो, उससे भी नहीं। मतलब उधर उधर भी क्रेडिट और डेबिट का रूल होता है। आपने कितना क्रेडिट है आपके अकाउंट में, उतना ही वहाँ सुख सुविधा ले सकते हो। क्या बता आपके पास पैसे ना हो, मतलब पुण्य का पैसा ना हो, तो वो विमान में चढ़ने ही ना दे, आपका विमान ही छीन ले और पैदल ही जाना घूमने को बोल दे। ऐसा हो सकता है। वहाँ की भोग अपनी मूल पूंजी गवाकर ही प्राप्त होती है। वहाँ आपकी डेबिट लग जाता है और तभी आपको वो भोग सकते हो। मतलब आपका अकाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा। मेरी समझ में वहाँ
यही वहाँ की सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ से एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। मतलब एक ना एक दिन आपकी पुण्य खर्च हो जाएगा और उस दिन पतन होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपने जितना पुण्य किया है यहाँ वही उतना ही मिलेगा और वो खत्म हो जाएगा तो बस। और हर समय आपको एसएमएस आ जाएगा कि इतना पुण्य बचा है, इतना पुण्य खत्म हो गया है। आप कैसे ही कुछ भोग कर लोगे, अप्सरा के साथ मजे कर लोगे या अप्सरा का डांस वगैरह देख लोगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली यूपीआई की तरफ डेबिट लग जाएगा। या जैसे है ना पैश टैग होते वगैरह होता है टोल नाके पर, वैसे ही या वहाँ बस अप्सरा को देख लिया तो बैलेंस खत्म होने लगेगा। मतलब गणित सीख के जाना पड़ेगा वहाँ की कि हर दिन मैं अप्सरा को देख रहा हूँ इतने मिनट, अप्सरा को देख रहा तो कितने सालों बाद मेरा बैलेंस खत्म होगा, वो सब देखना पड़ेगा। या जैसे नेट का देखते हैं ना कितना जीएमबी जीबी बचा हुआ है, उतना ही वहाँ भी सोचना पड़ता है यार। वो भी तो संसार जैसा हो गया ना। स्वर्ग अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगा जाता है और नया कर्म नहीं किया जाता है। वहाँ का भोग अपनी मूल पूंजी गवा कर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यहाँ यही वहाँ का सबसे बड़ा दोष है कि वहाँ के एक ना एक दिन पतन हो ही जाता है। वो सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उसमें निद्रा निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की जो माला होती है वो कुम्हला जाती है, जैसे ही बैलेंस खत्म हो जाता है तो फूल मुरझा जाती है। यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। ये देखते ही उनके मन में भय समा जाता है। अब गिरा उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगते हैं तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है और शुद्ध बुद्ध नहीं रहती और ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वो सब में यही भय बना रहता है। मतलब जैसे आप स्वर्ग लोक में जाओगे जितना बैलेंस होगा उतना बैलेंस में आप मजे करते हो, जैसे आपका क्रेडिट जीरो हो जाएगा तो तुरंत ही आपकी सारी सुविधाएं छीनने लगेंगी और धीरे धीरे आपकी चेतना भी लुप्त होने लगी और नीचे गिरने लगेगी। और स्वर्ग में एक दूसरा एक ये है कि वहाँ कोई क्रेडिट बढ़ाने वाला कोई टास्क वगैरह नहीं होता वहाँ। वो जितना लेके जाओगे उतना खत्म हो जाए तो नीचे गिरना ही पड़ेगा। वहाँ कुछ बढ़ाने का सौभाग्य तो कुछ है ही नहीं। मतलब जितना लेके जाओ वो पैसा खत्म हो जाए फिर नीचे गिर जाओ। यही सारे लोकों में होता है। या तो कि शिव लोक में और विष्णु लोक में भी ऐसे ही होता है शायद, वहाँ भी परमानेंट नहीं है। तब मधुगुल ऋषि देवताओं से बोलते हैं कि आप स्वर्ग चले जाइए, मैं नहीं आ रहा और मैं नहीं आ सकता क्योंकि इसमें मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। मैं भले आज स्वर्ग चला जाऊं, जितना मैंने पुण्य कमाया है वो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, फिर मैं नीचे आऊंगा पृथ्वी पर और फिर मुझे कहीं ना कहीं कभी तो नीचे आना ही होगा और जो मैंने कमाया है वो सब डिलीट, सब आप स्वर्ग के जो आपका सिस्टम है वो सब छीन लेगा मेरा। ये तो क्लब जैसा है एक, क्लब में गए और वहाँ सब पैसे निकल गए। तो ऐसा ही वहाँ जैसा है। तो या कोई थिएटर में गया और वहाँ देख ली फिल्म और पैसे गए, वो खाया पिया और वैसा ही सिस्टम है और सारी ऊर्जा वो देवी देवता ही ले लेंगे और देवी देवताएं और ताकतवर बन जाएंगे और मुझे कंगाल करके नीचे भेज दोगे आप मेरी ऊर्जा लेके, मेरी ऊर्जा छीन के। उसके बाद इसमें तो मुझे कोई फायदा नहीं है और मैं इंद्रियों की तृप्ति करके भी क्या ही देखता रहूँ, अप्सरा को देखूँ या अप्सराओं को साथ रमन करूँ या बाकी जो भी वहाँ के बगीचा वगैरह हैं वहाँ घूमूं फिरूं, उससे कोई मुझे लाभ नहीं दिख रहा। मैं यही रहूंगा ऐसे कह के देवदूतों को बोला कि आप स्वर्ग वापस चले जाओ और स्वर्ग लोग देवी देवताएं वो चले गए। उसके बाद मुदगल ऋषि ने अपना फिर से वही जो 15 दिन में एक बार खाना खाना और फिर निरंतर ध्यान में बैठे रहना और ध्यान से ज्ञान को प्राप्त कर लिया और उन्होंने धीरे धीरे आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त कर लिया और समाज के लिए भी उन्होंने काम किया और समाज के लिए विस्तृत उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं जो मैं अभी वर्णन करता हूँ आपसे। तब दुर्वासा ऋषि ने मुदगल ऋषि से बोला, तुम्हारे पुण्य कर्मों और दानशीलता के कारण तुम्हारा स्थान स्वर्ग में सुरक्षित है, वह अमृतत्व और आनंद है, इसलिए तो हमारे स्वर्ग साथ चलो। ऐसे दुर्वासा ऋषि ने बोला था उसको। पर फिर दुर्वासा ऋषि को मुदगल ऋषि ने बोला, स्वर्ग का सुख क्षणिक है, वहाँ का ऐश्वर्य पुण्य के क्षय के साथ समाप्त हो जाता है। अब पुण्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से पुनः धरती पर जन्म लेना पड़ता है। ऐसे में सुख की इच्छा नहीं करता जो अस्थाई हो।
उससे ज़्यादा तो सुख तो मैं यहाँ मिल सकता है कि मैं समझो कि यहाँ ध्यान साधना करूँ, योग साधना करूँ और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लूँ, तो यहाँ स्वर्ग से भी ज़्यादा सुखपूर्वक मेरी आत्मा में आनंद आ सकता है। मुझे कोई मौज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद एक मौज बन जाऊँगा, एक रमता जोगी बन जाऊँगा, मतलब एक आनंद को प्राप्त कर लूँगा, मतलब आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लूँगा। तो स्वर्ग में जो आनंद मिलता है इंद्रियों से और जो उसके बाद भय होगा, उस सुख दुःख से मैं बच जाऊँगा और पूर्ण आनंद को प्राप्त होऊँगा। इसलिए मैं आनंद अनुभूति समाधि ही आगे प्राप्त करूँगा। यही मुद्गल ऋषि दुर्वासा को भी बोलते हैं और वो अपने ध्यान में लीन रहते हैं और परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और अपनी पत्नी और पुत्र को भी आनंद अनुभूति समाधि प्रदान करके उनका जीवन आनंदमय और सुखमय बना देते हैं। ये वास्तविक जीवन का सार है। क्योंकि आप ये देख सकते हो ना कि आप स्वर्ग जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, विष्णु लोक जाओ, आपने विष्णु का जितना मंत्र जप किया उतना आप रहोगे वहाँ, फिर से या नीचे फेंक देंगे, बोलेंगे विष्णु जाओ भाई तुम्हारा मंत्र जप का ऊर्जा खत्म हो गई है, अब तुम नीचे चले जाओ। तो इसीलिए मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप आश्रम से जुड़े हों तो पहले अपने समस्त दुखों को निवारण करो, बीमारियाँ दूर करो, धन को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करो, अपने परिवार बच्चों को बुद्धिमान और यशवान यशस्वी बनाओ, उसके बाद अपनी अच्छे कर्म करो जिससे कि तुम्हारा पुण्य इतना बढ़े कि इसी जीवन में तुम्हें आनंद अनुभूति समाधि मिल जाए घर बैठे। और आनंद मैंने वहाँ हिमालय में जाके आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ली है, तो मैंने स्वयं उसका अनुभवी ज्ञाता हूँ, उसके सारे सूत्र पता है। मैं आपको वो आनंद अनुभूति समाधि आपको घर बैठे दिला रहा हूँ, तो उसको स्वीकार करके आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो और आनंद अनुभूति समाधि के बाद अष्ट सिद्धियां प्राप्त करके इस संसार में आप समाज का कल्याण कर सकते हो। जैसे मुद्गल ऋषि यही कहते थे कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरा पुण्य बढ़ना खत्म हो जाएगा, मेरा बैलेंस बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, स्टॉप हो जाएगा और उसमें सारा खर्च होगा। और वहाँ एक बार जो तो सारा जब तक खत्म नहीं होता ना, कंगाल नहीं होता ना, तब तक वो नीचे नहीं बेचते। वो ऐसा भी नहीं कि हाँ अच्छा अभी बचा है थोड़ा, तुम कुछ बचे के रख सकते हो। तो वो मैं समझो मैं ब्रह्मलोक चला गया था तो मैं 2000 साल तक रहता हुआ और उसके बाद नीचे बेचते तो मुझे फिर से लोहा पीटना पड़ता बहुत सारा। इसलिए गुरुदेव बोले नहीं अभी जाओगे तो बाद में आके लोहा पीटना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य ही नहीं बचेगी, जिसके पुण्य के कारण तुम इतने शांति से सुखपूर्वक आनंद ले रहे हो वो पुण्य नष्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करोगे, मजदूरी करनी पड़ेगी, लोहा पीटना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, यही करके सब पुण्य बढ़ाएंगे। तो पुण्य बढ़ाने से कैसे जाता है, पुण्य बढ़ता है सेवा से। तो जितना सेवा कर सकते हो, दूसरों के लिए तकलीफ झेल सकते हो उतना तकलीफ झेलो, जितना लोगों को सहायता दे सकते हो उतना सहायता दे दो, तो तुम्हारा पुण्य स्वतः ही बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये आप जान सकते हो कि इतने सारे कॉल आते हैं पर किसी के एक व्यक्ति को भी महसूस नहीं होता कि मैं थका हुआ हूँ या मैं बेचैन हूँ, यानी मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ अभी इससे क्यों बात करूँ। तो नहीं, वो मेरा सेवा भाव होता है कि मैं लोगों से इतना बात करता हूँ, इतना इरिटेट नहीं हो सकता। एक साधारण व्यक्ति कितनी बात कर सकता है, एक वो प्रेमिका से बात करते वो अलग है कि बहुत दो क्या बहुत जो बोल रहा था वो लड़का कि 6-6 घंटा वो प्रेमिका से बात करता, यार बोला कितने ऊर्जा लाते कहाँ से हो, मैं यहाँ इतना थोड़ा बात कर लेता हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि अब और कितना बात करना है या और समझना है। तो वो 6-6 घंटा प्रेमिका से बात करता है, मुझे तो प्रेमिका ये नहीं है, पर मुझे इतना भी कभी महसूस नहीं होता कि मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। मैं लोगों को इतनी विस्तार से सब बातें समझा देता हूँ साधना से, जीवन के संदर्भ में, कि वो जीवन को बेहतर से समझ सकता है और वो वास्तविक जीवन को अपनी बीमारी, बहुत सारे लोगों ने बीमारियां दूर की है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किया है, अच्छी पत्नी प्राप्त किया है, उसके साथ अभी सुहागरात नहीं कर रहे, वो समाधि लगा रहे हैं। मतलब एक जो साधक था उसने अपनी बहन की बीमारी दूर की उसने साधना करके, उसके बाद उसने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली, उसके बाद उसने शादी की, तो शादी के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ रति रमन नहीं करता ज़्यादा, वो समाधि में लेके जाता है उसको और दोनों ध्यान में बैठ के साधना करते हैं, मतलब बेड पे ही, तो ध्यान में लीन हो जाते हैं और अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, अपनी ऊर्जाहीन नहीं होते, वो दोनों को ऊर्जावान बनाते हैं। और एक दिन देखना उनका जो पुत्र होता है वो भी बहुत ताकतवर और बुद्धिमान और अलग ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत बारीकी से सोच समझ के लोगों को बता रहा हूँ कि पहले आप बीमारियां दूर करो, उसके बाद अपनी धन व्यवस्था करो, परिवार के क्लेश दूर करो और अपनी पत्नी के साथ समाधि लगा दो और उसके माध्यम से आप ऊर्जाओं को और पुण्य को बढ़ाओ
उस पुण्य को बढ़ाओगे तो संसार में ही लाभ होगा, क्योंकि स्वर्ग लोक मुदगल चला भी जाता तो उसका बैलेंस नहीं बढ़ता और बैलेंस खत्म हो जाता, और जब तक पूरा बैलेंस खत्म नहीं होता, कंगाल नहीं होते देवता, उसको छोड़ते नहीं, कंगाल जब तक नहीं हुए। स्वर्ग से तभी छोड़ा जाता है जब वो कंगाल हो जाता है, तो वो कंगाल होके छोड़ देते, फिर यहाँ आके ना एकदम ये बनना पड़ता है। जैसे मैंने बोला था ना कि वो लड़की जो ब्रह्मलोक चले गए थे, वो आई तो नीचे सुअर बन गई, वो पिछला वीडियो देखा करो। तो वैसे अवस्था मेरी भी हो जाती, मुझे भी लोहा पिटना पड़ता जब मैं ब्रह्मलोक चला जाता तो, या पुण्य नहीं करता। तो इसलिए हमें वास्तव में पुण्य करने की जरूरत है, और मैं लोगों को पुण्य करने के लिए त्रिकालदर्शी सिद्धि दूं तो लोग पाप कमाने लग जाते हैं, यार ये फिर उल्टी गंगा अब जा रहे हैं यार। तो ये पुण्य कमाना बहुत जरूरी होता है। या मेरे ये आप सोच सकते हो कि मैं हिमालय में होता ना तो अष्ट सिद्धि से बड़ी 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 सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाती, पर गुरुदेव बोला कि तुम पुण्य कमाओ, पुण्य कमाना जरूरी है। अष्ट सिद्धियां तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। मैं बोला कि ठीक है, मैं यही रहकर साधना करूंगा, मैंने गुरुदेव को बोला था। पर नहीं, बोले कि तुम संसार में चले जाओ, लोगों की सेवा करो, उनको ज्ञान दो, उनकी दुखों को दूर करो, तो तुम्हें पुण्य बढ़ जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास जो अष्ट सिद्धियां होंगी या संसार की समस्त सिद्धियां होंगी, वो तुम्हें फलीभूत होंगी, और तुम्हें वो वास्तव में त्रिकालदर्शी साधक जैसे वैकुंठ थे कि वो पुण्य करोड़ों अरबों रुपए का पुण्य कमा सकते थे, उससे अरबपति करोड़पति बन सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया, पाप कमाना शुरू किया और सिद्धि भी चली गई। वैसे मूर्ख को सिर्फ त्रिकालदर्शी ही नहीं कर रहे, ये सामान्य लोग भी कर रहे हैं। जैसे सामान्य लोगों को किसी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, पुलिस बन जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है, तो वो क्या करने लगता है, रिश्वत लेने लगता है, और वो अपना सारा जो पुण्य, जिस पुण्य के बल से उसने पद प्राप्त किया था, वो पद को ही नष्ट कर लेता है, और अगले जन्म में फिर से वो देना पड़ जाता है। मैंने एक कहानी बताई थी पिछले महीने के वीडियो में कि एक एजुकेशनल ऑफिसर था, जो बहुत रिश्वत लेके 3 मंजिला घर बनाया, और उसका दिल्ली नोएडा में अभी भी बंगला है उसका, वो उसका एक्सीडेंट होके मर गया। जैसे वो मर गया तो उसका जन्म हो गया एक आदिवासियों में, उत्तर प्रदेश में कोई है वहाँ, वहाँ उसका जन्म हुआ। और उसका घर ऐसा है कि पत्थर, जब बारिश आती है तो नीचे से पानी आ जाता है, रात को जगना पड़ता है, इतनी गरीब घर में उसका जन्म हो गया। और उसका याद भी उसको सब आते हैं, अभी उसका हुआ होगा, अभी वो 8-10 साल का तो हुआ ही होगा, तो उसको सब याद है कि नोएडा में उसका 3 मंजिला बंगला है, उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं, और उसने बहुत सारी रिश्वत वगैरह लेके बहुत सारा बंगला बनाया, बहुत सारा घपला करके। और आज बंगला नोएडा में होके भी वो बारिश के दिनों में, ठंड की में मरता रहता है, और अपने पिता से बोलता है मेरा बंगला है, वहाँ लेके चलो, मैं आपको वहाँ रखूंगा, आप दोनों भी रह लेना। पर उसकी पत्नी ने बोला कि ये तो मेरा पिछले जन्म का पति होगा, ये जन्म में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही निचली जाति में जन्म लिया था उसका। तो उसको तो वो गेट वॉचमैन ने भी गेट के अंदर ले जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी निचली जाति थी, और वो जो पिछले जन्म में एजुकेशन ऑफिसर वो उच्च जाति का था। तो पत्नी बोले ये ऐसे तो हम निचले जातियों से बात भी नहीं करते, तो होंगे पिछले जन्म में ये मेरे पति, या होंगे ये मेरे बच्चों का पिता पिछले जन्म, अभी तो नहीं है ना, तो आप वापस आओ जाओ। और उनको 1 रुपया भी नहीं दिया कि उस बच्चों को कुछ कपड़े भी दिला दे, उन्होंने निकाल दिया उन माँ बाप को। तो पिताजी को भी दुख हुआ, पर पिताजी को दुख ये नहीं था कि उन्होंने घर से निकाल दिया, पिताजी को ये दुख हुआ था कि उसकी कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों को मैं इतनी सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ, और ये उन्हीं के पिछले जन्म की नोएडा क्या घर वगैरह पत्नी, उन्हीं के विचार करता रहता है, कहीं पागल ना हो जाए मेरा बच्चा, यही वो बोल रहा था। और मुझसे प्रार्थना कर रहा था कि आप इस स्मृतियों को मिटा दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो कर्म होता है उतना ही स्वर्ग में फल मिलता है, उससे ज़्यादा कभी मिल ही नहीं सकता। साथ ही और यहाँ जो पृथ्वी में भी है, हमने जितना कर्म किया है उतना ही हमें फल मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। नहीं तो जैसे ही हमारी पुण्य खत्म होने लगेगा, हमारी किडनी खराब होने लगेगी, लीवर खराब होने लगेगी, आंखें खराब होने लगेगी, त्वचा गलने लगेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप साधना में रत रहो, और ऊर्जाओं को बढ़ाओ निरंतर, और पुण्य कर्म करो, सत्य मार्ग पे चलो, क्योंकि सत्य के बिना कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये सोच सकता है कि आप रिश्वत ले लो, पैसा बढ़ेगा, अकाउंट बढ़ेगा, 100% मजे कर सकते हो, पर वो पिछला कर्म ही होता है। मैंने कई बार बोला है कि आपके शरीर में एक एक सेल्स है, वो क्या जीवित नहीं है? क्या वो बैक्टीरिया वायरस नहीं है? जैसे आपके
आपके शरीर में बहुत सारा वेरी होता है, हर महीने निकलता है, चला भी जाता है। एक वेरी का कण जो आपकी पत्नी के गर्भ में जाता है योनि के मार्ग से, और उसके बाद वो गर्भस्थ होता है तो वो बच्चा बन जाता है। उसके लिए आप कितना मेहनत करते हो, उससे इमोशनली जुड़ते हो, उसको छोटा सा रोने भी लगे तो ये करते हो। और वो जब बच्चा नहीं बना होता, वेरे के रूप में होता है, तो वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना भी नष्ट हो जाए, क्या हो जाए, कोई मतलब नहीं पड़ता। या वही ऊर्जा होती है जो एक महिला को पीरियड के माध्यम से निकलता है, तो वो तो जल्दी से निकल के फेंक देती है, साफ कर लेती है। तो वही तो, उसी से माध्यम से तो शरीर बना होता है हर व्यक्ति का। तो कहने का तात्पर्य वही तो ऊर्जा है, पर हम समझने को अलग अलग बातें रखते हैं, पर वही तो सब है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसी वेरे से ही आपका सेल्स बनी है, आपकी हड्डियां बनी है, आपकी आंखें बनी है, आपके सेल्स बने हैं। तो वो भी तो इंसान बन सकता था ना, एक मनुष्य बन सकता था, वही अभी अभी मनुष्य नहीं बना तो वो वेरे बन गया, वेरे बन के बाहर निकल सकता था, नहीं तो शरीर ने उसको सेल्स बन लिया, हड्डी मांस या खून में बन गया। तो क्या बता, वो आप मतलब एक एक कण आपका जो दौड़ रहा है वो बच्चा भी बन सकता था। तो कहानी मैंने पिछले कई विस्तार से वीडियो में बता चुका हूँ, वो बोला होगा तो आपको ये समझ में आएगा मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप कि कई वो जो सेल्स है आपके शरीर में काम कर रहे हैं या वेरे काम कर रहे हैं, उनको पुण्य मिल रहा है आपकी सेवा करने से, आपका शरीर का संचालन करने से। और इतने करोड़ों अरबों बाद मनुष्य के सेल्स वगैरह बनने के बाद जो पुण्य इकट्ठा होता है, उसके बाद अरबों साल बाद हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है और हम गर्भस्थ होके एक शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस शरीर में जो भी सुख भोगोगे उसका बैलेंस कटेगा। आप एक साधारण सा वीडियो देखो या किसी सुंदर स्त्री को देखो तो भी ऊर्जा नष्ट होती है। आप पराई स्त्री को सिर्फ सुंदरता से ना रो तो भी तुम्हारी ऊर्जा उस सुंदर स्त्री के पास चली जाएगी, क्योंकि उसकी सुंदरता यूं ही नहीं मिली है, क्योंकि उसने कई अरबों साल तक किसी के आग बनी है, किसी की नाक बनी है, किसी के क्या क्या बनी है, तब जाके पुण्य इकट्ठा किया है, तब जाके उसका शरीर ऐसा बना है। तो कितना भी शरीर का एक एक कण है ना, करोड़ों अरबों साल की मेहनत के बाद हुआ है। तो मैंने बोला था ना कि कल के वीडियो में कि आपको एक बार संभोग कर रहे हो तो 5 बार आपको कौवा बन के मरना पड़ेगा। और जब को मतलब कौवा की जॉब होती और उसको प्रकृति उसको पेमेंट देती, क्रेडिट देती, किस क्रेडिट मतलब रुपीज वगैरह कुछ भी ऐसा समझ लो, पुण्य देती, तो 5 बार कौवा बन के मर जाता। उसके बाद जब वो संभोग करता है इंसान, उतना पुण्य नष्ट हो जाता है, मतलब वो स्त्री के पास चला जाता है, आनंद लेता है। इसलिए स्त्री के पास तभी जाना चाहिए जब उसकी मर्जी हो, मतलब आपकी पत्नी इच्छा करे कि संभोग की, तभी आप उसके साथ रति क्रीड़ा हो तो पुण्य बचेगा। और इसकी इच्छा ना हो और आपने संभोग कर लिया तो आपका पुण्य डूब गया। इसलिए मैंने मना किया था पिछले वीडियो में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ऐसा क्यों, तो मैंने आज बता दिया, क्योंकि स्त्री की इच्छा होती है तब आप संभोग कर लोगे तो आपका पुण्य बच जाएगा, क्योंकि आपने उसको संतुष्ट करने के लिए किया तो उसका पुण्य कटेगा। और समझिए कि आपने मजे ले लिया तो आपका पुण्य कटेगा। तो इसलिए पत्नी से पुण्य बचाना हो तो गाली देती हो, झगड़ा करती हो, तो तभी उसके साथ संबंध बना जब वो चाहती है, तो उसका पुण्य खत्म हो जाएगा और आपका पुण्य बचा रहेगा। पत्नी से बदला लेने का एक नया तरीका दे रहा हूँ, इसका स्वीकार करो। ऐसा गुरु कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो और आप पुण्य बचा सकते हो। और रही जीवन को आप ही वास्तव में क्या करना चाहिए, हमें हमारी अस्तित्व को बचाना ही जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो मैं कल एक वीडियो डालूंगा तब मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा कि जीवन को, हमारे अस्तित्व को कैसा बचाना, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो भी खतरनाक है, ब्रह्मलोक जाओगे तो भी सोहर बन जाओगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और मैं खुद ब्रह्मलोक जाता तो भी लोहार बन के पिटना पड़ता। तो उस लोहार के जन्म से बचने के लिए मैं आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, इतने घंटों आपसे बातें करता रहता हूँ। नहीं तो मेरा लोहार बनना निश्चित है, क्योंकि वो कर्म अभी कटा नहीं है। तो भले ही आनंद लेता रहो और लोहा भी काटना पड़े ऐसा हो जाता। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा पुण्य बढ़ता जाए, इसलिए हमें लोगों की सेवाएं करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, साथ ही निरंतर समाधि में रहकर साधना का आरंभ कर लेना चाहिए। और हो सके तो गुरु को बहुत सारा दान देना चाहिए, तो पुण्य बढ़ता है, मतलब गुरु के सहयोग कार्यों में सहयोग करना चाहिए, तो उसे पुण्य मिलता है, क्योंकि उन्होंने जो यज्ञ वगैरह करते रहते हैं उनका फल शिष्य को मिलता रहता है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना जुड़े हो उतना शुल्क देना है,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो मतलब वास्तव में जो गुरु होता है वो निरंतर यज्ञ कर रहा है, ध्यान समाधि में लीन है, ऐसे गुरु को दान वगैरह करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे संस्थाओं को दान कर सकते हो जो वास्तव में समाज का कल्याण कर रही हैं, लोगों को दुखों को दूर कर रही हैं। जो लोगों को दुखों को दूर कर रही है या वास्तविक आध्यात्मिक ध्यान केंद्र हैं या वास्तव में ज्ञान दे रही है आत्मा के संबंध में, उन्हीं को आपको धन समर्पित करना है। तो अपने जीवन को निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे ना नर्क जाना है, ना स्वर्ग जाना है, ना ब्रह्मलोक जाना है। मुझे पृथ्वी पे निवास करना है और पृथ्वी में ही कर्म करते हुए, पुण्य को बढ़ाते हुए मुझे आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करना है, उसके बाद अष्ट सिद्धि प्राप्त करनी है और जीवन मुक्त होकर विचरण करना है। क्योंकि स्वर्ग लोग जाओ, वहाँ जाओ, सब खत्म हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा। आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर लो, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर लो, यहाँ से ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, ना ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, बस स्थिर रहो एक जगह। और मैंने इसीलिए बोला था कि पत्नी के साथ आप साधना करो, जिसके कारण दोनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि तंत्र योगी और नंदिनी अमर बनाते, उस कहानी में यही कहानी मैं बताऊंगा आगे जाके कि वो कैसे तंत्र योगी, मतलब थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तंत्र योगी और नंदिनी समाधि लगाते हैं और अष्ट सिद्धियाँ और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करते हैं और अपना एक ब्रह्मांड में घर बनाते हैं। वो जो ऐसा घर बनाते हैं, ऐसा क्यूब बनाते हैं, जो अमीर लोग क्यूब बनाए ना कि सुनामी से, भूकंप से बच सके या अणुबॉम्ब से बच सके, वैसा ही वो क्यूब बनाते हैं तंत्र योगी और नंदिनी, जिससे कि महाप्रलय में भी विलीन नहीं होता, कल्पों कल्पों तक वो स्थिर रहता है और उसमें कोई बाधित नहीं होता, ना प्रकृति में विलीन हो जाता है। और साथ ही वो काकभूषणी भी जैसा विचरण करता है, अन्यों को रामायण होते दिखता है, हर महाभारत को दिखता है अलग अलग, वो सब वैसे ही स्थिति को तुम आप पहुंच जाओगे। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने पति पत्नियों के साथ प्रेम समाधि लगाने की साधना सिखा रहा हूँ, तो उनको कितने कैसे विचित्र अनुभव हुए हैं, अलग अलग अनुभव हुए, सूक्ष्म शरीर के रिलेटेड या मनी मन बातें करने की, या प्रचंड ऊर्जा बनाए गोलाकार वगैरह चंद्रमा की तरह। मैंने आपको अनुभव सुने होंगे तो अपने ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं लोगों को वही पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये आपको जैसे जैसे लोगों के अनुभव डालूंगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसमें विश्वास हो जाएगा, हाँ वास्तव में ऐसा है। आपको 100% विश्वास हो जाएगा और आप भी आश्रम से एक दिन जुड़ के इस कार्य को आरंभ करोगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करोगे। मतलब मेरे आश्रम से कोई जुड़ेगा ना, तो पहले उसकी मैं बीमारियां दूर करूंगा। उसको धन चाहिए तो धन की जो समस्याएं वगैरह, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उसको मैं स्थिर करूंगा। उसके बाद उसके घर परिवार के क्लेश होते हैं वो दूर होते हैं। उसके बाद मैं उसको पूर्व जन्म के दर्शन थोड़ा बहुत कराता हूँ। उसके बाद उसको सूक्ष्म शरीर के अनुभव कराता हूँ। उसके बाद धीरे 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 उधर अनुर्मी सिद्धि दिलाता हूँ। उसके बाद उसको मैं आनंद अनुभूति समाधि दिलाने की कोशिश करता हूँ। वो आनंद अनुभूति समाधि हो जाए, उसके बाद उसकी अष्ट सिद्धियों की आरंभ होता है। और अष्ट सिद्धि जब मिल जाए तो उसको यही सलाह दूंगा कि जब वो पूरी दुनिया के लिए सहायता करे और अपना पुण्य बढ़ाते रहे, और जैसे जैसे वो पुण्य बढ़ाता रहेगा तो वो अष्ट सिद्धि में स्थिर रहेगा और जीवन में अपनी पत्नी के साथ या जो भी हो उसके साथ वो जीवन प्रेम में लगाओ। इसलिए मैंने इन्फिनिटी लव वाला कॉन्सेप्ट बनाया है, क्योंकि स्वर्ग में जाओ तो भी दुखी है, ब्रह्मलोक जाओ तो भी दुख है, तो कहीं भी जाओ ना दुख ही दुख है। तो इसलिए कभी ना कभी, और फिर पृथ्वी में रहोगे वैसे ही तो एक दिन गधे बैल या चिड़ी मुकड़ा बन के घूमना पड़ेगा और फिर भी दुख है। ऊपर जाओ तो भी दुख है, नीचे जाओ तो भी दुख है, तो इसलिए बीच में स्थिर रहो। गौतम बुद्ध बोलते थे ना वो ज्यादा उधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में रहो, स्थिर रहो। यही कहानी है कि आप इन्फिनिटी लव को समझ लो, जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, और अपनी प्रेमिका के साथ या सोलमेट के साथ उस गहन समाधि में चले जाओ और अपने आप को एकदम स्थिर करो। ये स्थिर क्यों किया है, ये स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। जो ईसाई धर्म है या मुस्लिम धर्म है ना, ये इसका गहन रहस्य है जो मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म का क्या संबंध? इसका निश्चित ही संबंध है। ये सनातन धर्म से अलग क्यों है और इनका क्या रहस्य है, मैं आपको ये विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैं इसी वीडियो में बताने वाला था पर बहुत ही 40 मिनट हो गया, इसलिए मैं इस्लाम धर्म और इन ईसाई धर्म के अंदर में जो मुझे प्राप्त हुए थे वो मैं बताना चाहता था पर नहीं बता पाऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा या कल परसों।
और जो मोक्ष होता है वो सानिध्य, सायुज्य, वो भी मोक्ष होता है, वो भी मंत्र जप खत्म होने के बाद नीचे आना पड़ता है। इसलिए वो मंत्र जप करके मोक्ष प्राप्त करना मूर्खता वाला काम है। इस्कॉन वाले जो बोल रहे हैं वो वाला, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। ये ध्यान रखिए। और दूसरा चीज़ कि आप जो वास्तविक जो सत्य मार्ग है, आनंद अनुभूति संबंध है, वही परम सत्य मार्ग है। पुराणों में भी इसी का प्रमाण मिलता है, वेदांत से लेके, और प्रैक्टिकली भी मैं सोचता हूँ तो यही बात सामने आती है। और यही वास्तविक एक आत्मा के लिए, अस्तित्व के लिए, बने रहने के लिए महत्वपूर्ण भाग है। और आत्मा के अस्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुख और दुखों के बीच परे होके एक स्थिर शाश्वत जीवन जी सके और समस्त दुखों से मुक्त हो सके। नहीं तो ये दुख की पीड़ा कभी खत्म नहीं होने वाली, अंत काल तक चलती रहेगी। और इसलिए मैंने एक ज्ञानगंज जैसी एक अलग सा ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं बाद में जब बहुत सारे लोग हैं जो पति पत्नी साधनाएं कर रहे हैं तो उनकी ऊर्जा अच्छी बन रही है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, दोनों की संकल्प शक्ति ज़्यादा चलती है। तो उसके बाद मैंने विस्तार से उनकी आत्माओं को, बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद मुझे पता चला कि जैसे कि मैंने नंदिनी नाम की शक्ति बनाई थी, वो एक शक्ति का शरीर है। उस शरीर को मैं, आप को हैरानी होगी बात को कि नंदिनी को मैं स्पर्श भी कर सकता हूँ, मतलब उसको मैं छू भी सकता हूँ, इतनी वो पावरफुल बनी है। तो मैंने जब ये प्रयोग सफल रहा तब मैंने सोचा कि जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं और मेरी साधनाओं को पालन करते हैं, या मेरे अनुसार कर्म करके पुण्य को अर्जित करते हैं संसार के लिए का सेवा करके। अब सेवा करनी पड़ेगी तभी तो पुण्य आएगा ना, मैं थोड़ी ना बोल रहा कोई सेवा कर लो तो कुछ फायदा होगा ये। अब पुण्य करोगे, सेवा बढ़ेगी, तो उस ऊर्जाओं के माध्यम से मैं आपका ऐसा देवी शरीर बना सकता हूँ, ना वो बुढ़ा बनेगा, ना वो नष्ट होगा, ना प्रलय में नष्ट होगा, ना वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो मैं ऐसा ही ज्ञानगंज जैसा एक संस्था बना सकता हूँ जो आसमान में स्थिर रह सकता है, और आप हवा में उसमें, मतलब एक प्रकार का समझ सकते हो कि अष्ट सिद्धियां ही हैं। अष्ट सिद्धियां प्राप्त लोग वहाँ रहेंगे और समाज के लिए दुखों को नष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसी वो संस्था होगी शायद। तो ऐसा कर सकते हैं, एक मैंने नंदिनी बना सकता हूँ, तो आपकी आत्मा को खींच के मैं उस नंदिनी नाम की जैसे शरीर में भी डाल सकता हूँ, जिससे कि आपको समस्त दुखों से, जिनको कोई मेरे विचारों से सहमत हो सकता है या मेरे विचारों से असहमत भी हो सकता है, इसमें हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है। तो पर मैंने ये बड़ा प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ, और तांत्रिक एक टेक्नोलॉजी होती है, मैकेनिज्म होता है, और मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो निश्चित ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि व्यक्ति को ऐसा ही बनाना चाहिए। आगे की वीडियो में मैं विस्तार से आपको ये इस संबंध में विस्तार से बताऊंगा। इस संबंध में जैसे जैसे साधक आगे साधनाएं बढ़ रही हैं उनके अनुभव डालूंगा तो आपको होगा, क्योंकि बिना प्रमाण के कुछ भी बोलना मतलब मूर्खता है, कोई मतलब का नहीं होता। मैं प्रमाण के साथ बोलूंगा, जब वो बहुत सारी पति पत्नियां साधना कर रहे हैं मैं उनको विस्तार से आपको बताऊंगा तब। जिनका वो आनंद अनुभूति समाधि के अनुभव मैंने डाले हैं, वैसे ही उनको आनंद अनुभूति समाधि जब मिल जाएगी, वैसे जब अनुभव मैं डालता रहता हूँ, उस समय मैं बताऊँगा कि आगे उनको मैं कैसे, किस तरह उनके आत्मा को स्थिर रख रहा हूँ, या कैसे उनकी मोक्ष के मार्ग को स्थिर कर रहा हूँ, और समस्त जन्मों के आने वाले दुखों से वो मुक्त होंगे और परमानंद को प्राप्त करेंगे, और सूक्ष्म शरीर में विचरण करके दुनिया के लिए कैसे सहायता कर सकते हो, वो संबंध में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। जैसे नंदिनी लोगों को आवाज़ें देती है, मदद करती है, वैसे ही वो भी लोग मदद करने लगेंगे। मैं इसके संदर्भ में विस्तार से आगे बताऊँगा, क्योंकि अभी नहीं बोल सकता। बोलना तो बहुत कुछ था पर हर बार अधूरा रह जाता है बोलने के लिए।